जय हिंद। बैठ जाइए। थैंक यू। का जो क्लास होगा पूछताछ होगा और आपको जवाब देना है। चलिए अब शुरू करते हैं। आप लोग बोलिएगा। बताइए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है कितना होता है? अच्छा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। अच्छा, आप कौन सा चतुर्भुज को बोलेंगे कि ये चक्रीय चतुर्भुज है? कोई चतुर्भुज है, ठीक है, तो आप कैसे जानेंगे कि मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज है? कैसे पहचान? कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। कितना होना चाहिए? 180। यानी आप क्या लिखाएंगे? a प्लस सी बराबर कितना होना चाहिए? 180। या फिर b प्लस डी बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यही ना? तो ऐसे आप पहचान लीजिएगा कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए नेक्स्ट बताइए कि n पदों का योग ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? बताइए कोई। n पदों का योग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों के योग को दर्शाता है, यही ना? अच्छा बताइए, r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन, r त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। घन इकाई, घन इकाई। अच्छा, अब आपको बताना है, अगर किसी बिंदु का निर्देशांक -3,3 है, ये किस चतुर्थांश में जाएगा? किस चतुर्थांश में जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। बताइएगा तो। ये कौन सा एक्सिस है? ये है आपका एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है? एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है? क्षैतिज रेखा। और ये वाला कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष या वाई एक्सिस, वाई एक्सिस या वाई अक्ष। और इसका दूसरा नाम क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसका दूसरा नाम क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा। अच्छा देखिए तो, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहीं किसी एक बिंदु पर क्या हो रहा है? प्रतिच्छेद हो रहा है या काट रहा है। इस बिंदु का नाम बताएं, क्या होगा? ओ क्या हो? मूल बिंदु। ये इस बिंदु का नाम क्या है? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। इस बिंदु का निर्देश, और मूल बिंदु को किससे डिनोटेट करते हैं? ओ से। ऑर्गिन, यानी ऑर्गिन को किससे? ओ। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। अच्छा, ये अब क्या बन गया आपका पूरा चतुर्थांश। कुल कितने चतुर्थांश? चतुर्थांश बनता कैसे है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है या काटती है, तो वह बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु होता है। और ये कितने भागों में बढ़ जाता है? 4 भागों में। ये कितने भागों में? 4 भागों में। और इसी भाग का नाम क्या है? चतुर्थांश। इसी चारों भागों का नाम क्या है? चतुर्थांश। अच्छा, ये वाला कौन सा चतुर्थांश? और ये और ये 4 कि इधर से घूमेगा। जब भी ये घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये आप हमेशा याद रखिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब ये हमें बताइए कि फर्स्ट चतुर्थांश जो बना हुआ है, जो क्षेत्र है, एरिया है, ठीक, ये किससे घिरा हुआ है? कौन पोल से? कौन सा क्षेत्र, ये फर्स्ट चतुर्थांश जो है किससे घिरा हुआ है? कौन पोल से? देखिए आप लोग, ये ओ एक्स और इसको क्या लिखेंगे? एक्स डैश। और ये क्या लिखेंगे? वाई, और ये वाई डैश। ये कौन सा
ओ एक्स वाला पोल हुआ, और ये कौन सा पोल हुआ, ओ वाई वाला, और ये वाला जो आपका क्षेत्र है, बताइए किससे घिरा हुआ है, कौन पोल से, ओ एक्स और ओ वाई से। बताइएगा कि ओ एक्स यानी मूल बिंदु से दाईं तरफ जाने पर इसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। अब मूल बिंदु से बाईं तरफ जाने पर इसका चिन्ह निगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ ओ वाई के तरफ पॉजिटिव, और मूल बिंदु से मतलब ओ वाई डैश के तरफ नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब जब आपका ये फर्स्ट चतुर्थांश किससे घिरा हुआ है, ओ एक्स और ओ वाई से, किससे घिरा हुआ है, ओ एक्स और ओ वाई से, तो बताइएगा इसका साइन क्या होगा, क्या होगा, प्लस 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 प्लस। याद रखें, पहले एक्स का साइन लिखा जाता है और उसके बाद वाई अक्ष का साइन लिखते हैं। तो एक्स वाला क्या, ओ एक्स वाला क्या साइन क्या है, प्लस, और इस तरफ का प्लस। तो फर्स्ट चतुर्थांश का साइन क्या हो गया, प्लस प्लस। अब आप इसका भी बता दीजिएगा क्या होगा, बताएं तो, माइनस प्लस, चूंकि ओ एक्स का साइन है निगेटिव और ओ वाई का साइन है पॉजिटिव। तो इसका भी बताएं, माइनस माइनस, और फोर्थ का प्लस माइनस। समझ में आया। अगर 2,-5 आपसे अगर पूछा जाए कि ये किसी बिंदु का निर्देशांक है, किसी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, ये किस चतुर्थांश में जाएगा, कौन सा चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में। कैसे पता कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन से कि फोर्थ चतुर्थांश का साइन क्या होता है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो इसका साइन क्या है, प्लस है, और इसका साइन क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस किस में जाएगा, फोर्थ में। ऐसे ही अब आप सभी चतुर्थांश को डिनोट वो दिखा सकते हैं, बता सकते हैं हाँ यहाँ कहाँ जाएगा। अच्छा ये बताइए तो, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु, मान लिया जाए यहाँ पर P हो गया या Q हो गया या R हो गया, यहाँ कोई एक्स अक्ष पर कहीं भी अगर कोई बिंदु आ जाए तो उस बिंदु का निर्देशांक आप क्या बताएंगे, x, 0। और याद रखें कि सबसे पहले कौन सा नियामक लिखा जाता है, x नियामक, और उसके बाद y नियामक, यही ना। तो P बिंदु का निर्देशांक आप क्या लिखेंगे, x, 0। आपको लिखाया है ना कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0। अगर आपसे पूछा जाएगा कि y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, y। अगर किसी बिंदु का निर्देशांक 2, 0 है तो बताइए ये कहाँ जाएगा, x अक्ष पर। और ये नहीं बोल देना है कि मतलब ये फर्स्ट चतुर्थांश में। अक्सर बच्चा यही गलती करता है, देखता है जैसे क्या 2 और 0, अब बोलेगा क्या ये फर्स्ट चतुर्थांश में, ये चतुर्थांश में जाएगा ही नहीं, ये कहाँ जाएगा, x अक्ष पर जाएगा। किसी बिंदु का निर्देशांक 0, 5 है तो बताइए ये कहाँ जाएगा, y अक्ष पर। अच्छा ये हमें बताएं कि चतुर्थांश का नाम हम बार बार ले रहे हैं, चतुर्थांश का दूसरा नाम क्या है, कोऑर्डिनेट। वो तो आप इंग्लिश में बोल रहे हैं। चतुर्थांश का दूसरा नाम पाद होता है, पाद होता है, ठीक। ये किस पाद में है, आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन कर दे कि 1, 2 ये किस पाद में जाएगा तो बताइए फर्स्ट में जाएगा। किस में होगा, फर्स्ट में। किसी बिंदु को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसी बिंदु को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बताइए, नहीं मालूम, XY तल का, XY तल का, उसी का दूसरा नाम है क्या,
निर्देशांक तल या फिर क्या कार्तीय तल, निर्देशांक तल या कार्तीय तल। किसी बिंदु को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्तीय तल का। किस नियामक को कोटि कहा जाता है? वाय नियामक को क्या कहा जाता है? कोटि। और भुज किसको कहा जाता है? एक्स नियामक को भुज कहा जाता है। किसी बिंदु का निर्देशांक है 5,2, 5,2, तो बताइए कि भुज बराबर कितना? 5। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भुज जो होता है वो एक्स नियामक को कहते हैं, और हमारा यहाँ पर एक्स नियामक 5 है, तो भुज आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपसे अगर ये पूछ ले कोई बिंदु का निर्देशांक दिया देकर कि कोटि का मान बताइए, तो आप कोटि कितना बताएंगे? कोटि कितना बताएंगे? 2 बताएंगे। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कहलाती है वाय नियामक, और वाय अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कहलाती है एक्स नियामक। यहाँ ये नहीं सोचिएगा कि एक्स अक्ष है तो एक्स नियामक हो जाएगा, वाय अक्ष है तो वाय नियामक हो जाएगा। यहाँ इस उल्टा होता है। आपसे पूछा जाएगा एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कहलाती है वाय नियामक, और वाय अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कहलाती है एक्स नियामक। वाय अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कहलाती है एक्स नियामक। टेन थीटा अब बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान होगा, तो थीटा बराबर वाट। क्वेश्चन ये है, आप बताइएगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान होगा। ऐसे कौन सा 0 डिग्री के लिए क्या होता है? 0 डिग्री के लिए मतलब टेन थीटा और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि थीटा के किस मान के लिए टेन थीटा और साइन थीटा बराबर होंगे? थीटा के किस मान के लिए? तो थीटा का मान बताना है, तो क्या होगा? 0, क्योंकि टेन 0 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है? 0 डिग्री का वैल्यू 0, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो इसीलिए टेन थीटा के किस मान के लिए? 0। इसका आपको माध्यिका निकालना है, निकाल लीजिएगा। कैसे निकलेगा? सबसे पहला कार्य क्या होता है? क्या करेंगे? माध्यिका देखें कि ऐसा देखें तो क्या करें आप? पहले आरोही क्रम में, यानी क्या बढ़ते या घटते क्रम? बढ़ते क्रम। ठीक, तो सबसे पहले 1 2 फिर 4 5 6 हाँ और 7, और अब कुछ नहीं है। अब देख लीजिए एन का मान कितना है, सम या विषम? 1 2 3 4 5 6 7, और 7 यहाँ पर क्या विषम आ रहा है, एन का मान क्या हो रहा है? विषम। तो ये तो और जल्दी बन जाएगा। माध्यिका जो होता है सभी प्रेक्षणों का क्या मिडिल वाला टर्म होता है। मिडिल वाला टर्म क्या है रे? 5। माध्यिका क्या हो गया? 5। माध्यिका क्या हो जाएगा? माध्यिका कितना? 5। इसका बोला जाता है कि आप माध्य निकालिए, तो क्या होगा? तो माध्य निकालने के लिए क्या कीजिएगा? अगर आपसे पूछ ले कि इसका माध्य बताइए, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, सबको जोड़ देना है, और जितना संख्या किससे भाग दीजिएगा? 7 से। कितना? 7 से कि 8 से? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये नहीं कि लास्ट में 7 है तो 7 से भाग देंगे, ये गलती नहीं करना है। मतलब प्रेक्षण में कितना पद है, कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग देना है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बहुलक बताइए, तो बहुलक कितना होगा? बताइए तो इसका बहुलक। बहुलक क्या होता है? मतलब जिस परीक्षण में अधिकतम बार आने वाली संख्या, वो क्या होती है? बहुलक होती है। चलिए बताइए तो गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और कुछ यूनिट? घन इकाई। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल वर्ग इकाई। अब वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। बताइए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा बताइएगा, आपको ये कैसा आकृति दिख रहा है? घनाभाकार। अच्छा, इसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक। और सभी फलक किस टाइप का होता है? आयताकार। सभी फलक आयताकार। अच्छा, इसका विमाएं, घनाभ का विमाएं एल बी एच के रूप में होता है, यही ना? और घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच। घन इकाई? घन इकाई। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 इंटू एल प्लस एच। एल एच या एच एल, कोई दिक्कत? इसका क्या यूनिट? वर्ग इकाई। अच्छा ये हमें बताइए कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है, ये हमें बताएं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 सतह छोड़ दिया जाता है। किसका? घनाभ का। जैसे मान लिया जाए यह घनाभ है, तो इसमें क्या ऊपर और नीच वाले सतह को क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। तो बाकी 4 साइड जो है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा यूज करेंगे? ये 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। विवेचक निकालने के लिए क्या सूत्र होता है बताइए तो? बी स्क्वायर माइनस 4ac। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1। अच्छा ये हमें बताइए कि ताश के गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। अच्छा उसमें कुल कितना एक्का होता है उस गड्डी में? आज कितना समूह में बटा हुआ रहता है? 13 समूह में। 4 समूह में। अच्छा कितने कलर का रहता है पत्ती रे? कितने कलर का रहता है? 2। लोगो पता है सबका? चिन्ह, सिंबल। अगर किसी कार्ड पर इस तरह का चिन्ह है तो बताइए तो वो कौन सा पत्ती होगा? ईंट वाला होगा पत्ती। अच्छा ये बताइए कि बताएंगे ये वाला अगर सिंबल रहेगा कार्ड पर तो बताइए वो कौन सा पत्ती होगा? काला पान। सब खेलता है क्या रे? काला पान, काला पान बोले हैं? तब क्या बोले हैं? पान। हुकुम का पत्ती है ना? ये हुकुम का पत्ती है। ठीक। और ये हार्ट, दिल वाला लोगो अगर लगा हुआ रहे कार्ड पर तो वो कौन सा पत्ती? पान या फिर लाल पान। और याद रखें ये वाला हुकुम, ये वाला क्या है? हुकुम है। और एक कोई बचा है ना?
अच्छा, कौन सा बचा हुआ है? सीढ़ी वाला। ये कौन सा लोगो है रे? सीढ़ी का। अच्छा, किसी कार्ड पर इस तरह का जो है ना सिंबल है, ठीक, और उसमें लिखा हुआ है जे, तो बताइए वह कौन सा कार्ड होगा? ईंट का गुलाम। और कोई कार्ड है और उस पे लिखा हुआ है क्यू। क्या लिखा हुआ है? क्यू। और सिंबल है ये वाला चिन्ह, लोगो ये वाला, ठीक, तो बताइए कौन सा पत्ती होगा? हुकुम का बेगम। और अगर यहाँ लिखा हुआ रहे ए और ये वाला चिन्ह रहे तो बताइए क्या होगा? पान का एक्का। इसी को बोलते हैं क्या? लाल पान। क्या बोलते हैं? लाल पान। और इसका नाम आप क्या बताए थे? हुकुम। इसी को बोलेंगे काला पान। सभी समूह में कितने पत्ती होती है? 13। सभी समूह में कुल पत्तियों की संख्या 13 होता है ना। और आप जानते हैं कि टोटल कितना होता है? 52, 52। और फेस कार्ड कितने होते हैं कुल? 12 जो होता है पत्ती पर, 12 कार्ड पर क्या रहता है? फेस कार्ड। कौन कौन सा पत्ती पर, कौन कौन सा कार्ड पर फेस रहता है, बता सकते हैं आप लोग? अच्छा, कौन कौन सा कार्ड पर रहता है? गुलाम, बेगम। बेगम में क्या रहता है रे? क्यू। और के बादशाह। इसी पर ना कि और किसी पर नहीं? तो प्रत्येक समूह में इन्हीं तीनों पर क्या रहता है? फेस रहता है। तो कितना समूह है? 4 समूह। तो कितना हो गया? 12। कुल फेस कार्ड वाला 12, इसलिए यहाँ कितना लिखे हैं? 12। फेस कार्ड की संख्या 12। अच्छा, ये हमें बताइए कि कितने कलर वाला होता है? 2 कलर वाला। कितना? कौन कौन सा? रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरा गड्डी में जो है कुल कितने एक्के? 4 एक्के। कुल कितने गुलाम? गुलाम जानते हैं? क्या लिखा हुआ रहता है जो आप पहचानिए? जे जहां लिखा हुआ रहे तो वह कार्ड कौन सा होगा? गुलाम। वह कार्ड क्या होगा? गुलाम का। और जहां पर लिखा हुआ रहेगा के, तो बताइए क्या होगा? वह कौन सा कार्ड होगा? बादशाह। के फॉर किंग होता है, और किंग मतलब राजा, और राजा ही क्या होता है? बादशाह। राजा ही होता है बादशाह। और जहां क्यू लिखा हुआ रहे तो बेगम, और क्यू फॉर क्वीन। क्वीन मीन्स रानी, और यही होती है क्या? बेगम। और जहां जे लिखा हुआ है तो आप जान ही रहे हैं क्या है? गुलाम। और इन्हीं तीनों कार्ड पर ना रहता है फेस। हाँ, और वो गुलाम किसका है? राजा का। चलिए, तो अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या अब यहीं छोड़ा जाए? चलिए द एंड करते हैं।